दोस्तों, आपके अपने चैनल tutelay.pro में आपका स्वागत है। इस चैनल पर मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियोस और ऑन डिमांड ट्यूटोरियल्स को अपलोड करने का प्रयास करूंगा। मेरे सभी स्टूडेंट्स के फीडबैक्स और रिव्यूज़ का मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और सर उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो आंख बंद करके एक बात तो बोल ही सकते हो कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट? यस सर। So core Java is a programming language, and we already know two programming languages. One is C, another one is C++, right? यस सर। Then how Java is different? भाई क्या मैंने C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है तो जो काम मैं C से कर सकता हूँ C++ से कर सकता हूँ, तो क्या जरूरी है मुझे वही काम करने के लिए जावा भी आना चाहिए? भाई मुझे कंप्यूटर को प्रोग्राम करना आ गया। क्वेश्चन इज नाउ आई नो हाउ टू प्रोग्राम कंप्यूटर। सी व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? द पर्पस इज to instruct the computers to perform a specific task or group of tasks, right? यही तो पर्पस है कि एक काम करवाया जाए या रिलेटेड टास्क करवाया जाए बहुत सारे कंप्यूटर से, ठीक है? कैसे? उसे प्रोग्राम करके, और उसे हम प्रोग्राम करते थे यूजिंग सी लैंग्वेज, यूजिंग सी प्लस प्लस लैंग्वेज। सी और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस था? समझ में आता था कि सी जो थी वो प्रोसीजरल थी, ठीक है, और जो आपका सी प्लस प्लस है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो वहां पर हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी मिली, एक्सटेंडेबिलिटी की, ठीक है, सिक्योरिटी की, दो फीचर्स मिली हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो अभी जावा में ऐसा क्या मिलने जा रहा है जिसकी वजह से हम सीधा जावा को सीख रहे हैं? और क्यों नहीं हमने पहले सीधे ही जावा सीख लिया? वाई सी एंड सी प्लस प्लस? और सी प्लस प्लस ज्यादा कहाँ यूज होते हैं, और कोर का ये जो आपका कोर जावा है वो कहाँ यूज होता है? बताएं। सी प्लस प्लस आपने और सी सीख लिया, वो कहाँ पर यूज होता है आज की डेट में ज्यादा? सर ये विंडोज वगैरह बनाने में या फिर इन सब में होता है। विंडोज वगैरह में बनाने में, ऑपरेटिंग सिस्टम। यार विंडोज तो वाइडली यूज होता है ना। हाँ, तो हम कहेंगे सिस्टम प्रोग्रामिंग। और सर कोर जावा होता है उसके लिए एप्लीकेशन बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के लिए जो यूज होता है वो यूज होता है आपका सी फर्स्ट प्रेफरेंस है। वी कैन यूज सी प्लस प्लस ऑल्सो, क्योंकि सी प्लस प्लस क्या है? सुपर सेट ऑफ सी, राइट? यस सर। है ना? तो सिस्टम प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में यूज नहीं होते, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में भी होता है। आपने देखा होगा एक टैली वो आता था, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, डॉस बेस्ड, पहले डॉस पे चलता था वो, ठीक है? तो वो क्या था? वो एक ऐसा एप्लीकेशन था जो किस में लिखा था? सी में लिखा हुआ था। सिमिलरली आपने सुना होगा, बहुत पुराना हो गया, डॉस बेस्ड होता था एक्सेल, जिसे लोटस स्मार्ट सूट बोला जाता था। आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। जो आपका एक्सेल बना हुआ है ना, माइक्रोसॉफ्ट ने यहीं से कॉपी किया, लोटस स्मार्ट सूट से, ठीक है? चलिए खैर वापस आते हैं। तो सिस्टम प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन में तो ये यूज होता ही होता है। जावा क्यों यूज करते हैं हम? देखिए, जावा जो है, आपके जो आज के सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, वो क्या हैं? मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स हैं, राइट या नहीं है? भाई एक से ज्यादा प्रोसेसर्स होते हैं, आप कहते हैं ड्यूल कोर है, क्वाड कोर है, ऑक्टा कोर है, हेक्सा कोर है, ऐसा बोलते हैं ना आप। प्रोसेसर्स आपके हैं, यानी कि एक ही सीपीयू के अंदर एक से ज्यादा कोर्स हैं। उसके अंदर कोर्स मतलब सीपीयू ही है, लॉजिकली मतलब डिवाइड किया हुआ। एक ही प्रोसेसर, नाउ अ सिंगल प्रोसेसर इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर्स, ठीक है? क्यों किया हुआ है? फास्टर एग्जीक्यूशन के लिए। तो हर एक सीपीयू क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मल्टीपल टास्क चलते हैं, कुछ फोरग्राउंड में, कुछ बैकग्राउंड में। तो ये सीपीयू के ऊपर लोड डिवाइड कर दिया जाता है ताकि हमारी सिस्टम की परफॉर्मेंस फास्ट निकल कर आए, ठीक है? तो इनकी प्रोग्रामिंग के लिए सी और सी प्लस प्लस में अगर हम बात करें कि यूजिंग सी और सी प्लस प्लस में कुछ ऐसा एप्लीकेशन लिखूं जो मल्टीपल कोर्स में डिवाइड हो जाए, या फिर मेरे टास्क को डिवाइड कर दे सब सब टास्क में, तो वो पॉसिबल नहीं है। और अगर करते भी हैं तो उसमें कोड बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है? तो जावा में ऐसा क्या है जो सी और सी प्लस प्लस में नहीं था?
ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। सी और सी प्लस जो आपके थे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेट अस सपोज यू आर लैंडेड अप ऑन एन आइलैंड, और वहां पर आपको अपना घर बनाना है, तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आइलैंड में आप उतरे हैं और आपने अपना घर बनाना है, ऐसा नहीं मतलब कच्चा घर बनाना है, जैसा यहाँ पर होता है हमारे पास घर, वैसा घर बनाना है। तो उसके लिए आपको सीमेंट चाहिए जो आइलैंड पर नहीं है, ब्रिक्स चाहिए जो आइलैंड पर नहीं है, राइट। आपको सब चीज खुद से ही बनानी पड़ेगी। तो बेसिक चीजें वहां पर मिल जाएंगी, पानी मिल जाएगा बहुत सारा, है ना, और आपको सैंड मिल जाएगी बहुत सारी, ये दो चीजें तो मिल रही हैं, लेकिन इसके अलावा जो चीजें चाहिए वो सब आपको खुद से बनानी है। जंगल है, लकड़ी काट के लानी है, ठीक है, आपको डोर फ्रेम्स वगैरह खुद से बनाने हैं, विंडो फ्रेम्स वगैरह खुद से बनाने हैं। तो सी इज जस्ट लाइक दैट। मतलब इसकी जो लाइब्रेरीज हैं, दोज लाइब्रेरीज आर नॉट दैट रिच दैट यू कैन क्रिएट योर ओन फुल फ्लेजेड एप्लीकेशन इन अ रिकॉर्ड टाइम, right? It requires a lot of time. Why? Because you will be required to create each and every feature. You will need to write each and every feature from the scratch. Why? Because library is not that rich. ठीक है. On the other hand, core Java is library rich as compared to C and C++ both. चलिए इसके फीचर्स देखते हैं, क्या फीचर्स हैं। इसके जो मेन 3 फीचर्स हैं जिसकी वजह से यूज किया जाता है, और एंटरप्राइज डेवलपमेंट की फर्स्ट चॉइस है जावा। एंटरप्राइज मतलब एंटरप्राइज एप्लीकेशन जो एंटरप्राइज में यूज होती है। फॉर एग्जांपल आपका पेमेंट गेटवेज हो गया, ठीक है, और हाई एंड एप्लीकेशन जितनी भी है, बैंकिंग सिस्टम्स हो गए, जहां पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, वहां पर जावा यूज होता है, राइट। क्यों यूज होता है? बिकॉज जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है भाई? प्लेटफॉर्म, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेटफॉर्म? ये तो सर डिफरेंट कंपाइलर्स वगैरह होते हैं ना, तो एरर आ जाता है कि हर कंपाइलर में थोड़े से चेंजेस होते हैं। जैसे सी का अगर एक कंप्यूटर में दूसरा कंपाइलर, अगर दूसरे कंपाइलर किसी और कंप्यूटर में चलाएंगे तो एरर देखा जाता है, तो ठीक नहीं करेंगे, सिंटैक्स वगैरह की प्रॉब्लम। हाँ, टू सम एक्सटेंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, टू सम एक्सटेंडेड मैं इस बात को मान लेता हूं। आप एक कंपाइलर के ऊपर गए, जबकि मैं जाऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, ठीक है। देखिए, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर सभी चीजें अवेलेबल हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्लासरूम, ठीक है, क्लासरूम में चेयर्स पड़ी होती हैं, ठीक है। हम क्लासरूम जैसे ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करते थे, तो वहां पर हमारे पास चेयर्स होती थी, कंप्यूटर्स होते थे, टेबल होती थी, लाइट होती थी, ठीक है, और नेटवर्क कनेक्शन इफ रिक्वायर्ड, व्हाइट बोर्ड इज देयर, प्रोजेक्टर और स्क्रीन इज देयर, ठीक है। वो सब चीजें है ना हमारे क्लासरूम में जहां पर हम ऑफलाइन क्लास लेते थे। हाँ, तो वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं आपको क्लासेस दे सकता हूं, है ना, समथिंग विच कैन बी डिलीवर्ड। आप घर से कुछ नहीं लेकर आते हैं, कुछ नहीं लेकर आते हैं का मतलब ये है कि आपको कंप्यूटर नहीं लाना पड़ा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास है। आप सिर्फ एक नोटबुक लाते हैं, पेन लाते हैं, तो भी आपका काम चल जाता है। क्या आप घर से चेयर भी लाते हैं, व्हाइट बोर्ड भी लाते हैं? नहीं, सब चीजें वहां पर अवेलेबल है जितनी रिक्वायर्ड है। तो इस एनवायरमेंट को हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो सिमिलरली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी क्या है? प्लेटफॉर्म है। अगर आपको कोई टास्क करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आज की डेट में मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस आर प्री इंस्टॉल्ड, और कुछ अगर आपको एडिशनल चाहिए तो दोस कैन बी इंस्टॉल्ड, ठीक है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। आपको मेमोरी मैनेजमेंट नहीं करना, डिस्क मैनेजमेंट नहीं करना, ये रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं करना, वो सब आपके बिहाफ पर आपका प्लेटफॉर्म या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ प्लेटफॉर्म। So when we say platform independent, that means operating system independent. Let us suppose you have got an application for Windows. Okay, you have got an application developed for Windows, and if you wish to start that application, or if you wish to run that application on Linux, you don't have to make any change. You don't have to recompile your program. आपका same program Linux में भी चलेगा, Mac में भी चलेगा, और Windows में भी चलेगा, जो कि ऐसा C और C++ में नहीं होता है, राइट? क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। yes sir, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। देन आर्किटेक्चर न्यूट्रल। व्हाट डू यू मीन बाय आर्किटेक्चर? आर्किटेक्चर जो होता है आपका हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर को अगर मैं मोटा मोटा 2 कैटेगरीज में डिवाइड करूं तो एक होती है हमारे पास सिस्क,
ठीक है, और एक होते हैं रिस्क प्रोसेसर्स। यहां पर सिस्क से मतलब है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, ठीक है। जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं उनको मालूम है कि दो तरह के आर्किटेक्चर्स हमारे पास अवेलेबल है। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग जिसमें हमारे प्रोसेसर्स आते हैं इंटेल एंड आईबीएम्स, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग यूज करते हैं। और दूसरा होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, ठीक है। इसमें होते हैं हमारे मोटोरोला प्रोसेसर्स, ओके। आपके जो गेमिंग कंसोल्स होते हैं, जितने भी गेमिंग कंसोल्स हैं, उसमें रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग यूज होती है। अब फर्क क्या है रिड्यूस में और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट में? लेट अस सपोज मैं दीक्षित को बोलता हूँ कि यार दीक्षित मुझे एक व्हाइट बोर्ड मार्कर चाहिए, ये तो मैंने बोल दिया। अब दीक्षित अपने आप देखेगा कि कहाँ जाना है, कहाँ से उठाना है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग है। मैंने दीक्षित को बोला कि मुझे एक व्हाइट बोर्ड मार्कर चाहिए ब्लैक कलर का, लेकर आओ। अब इट इज अप टू दीक्षित कि वो कहाँ से लाता है, नजदीक से, दूर से, जहां पर भी उसे मिलेगा वहां से ले आएगा। और दूसरा तरीका क्या है, मैं कहता हूँ दीक्षित को कि दीक्षित यहाँ से बाहर निकलो, लेफ्ट मुड़ो, फिर लेफ्ट मुड़ो, फिर आपकी बाइक खड़ी है वहां से उठाओ बाइक, ठीक है, और राइट जाओ और ऐसा करो और वैसा करो। मतलब उसे इंस्ट्रक्शंस मैंने इतनी सारी दे दी कि वो इंस्ट्रक्शन समझने में कंफ्यूज हो गया, या इंस्ट्रक्शंस को समझने में उसने बहुत टाइम लगा दिया। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। तो कौन सा जो सिस्टम है वो जल्दी प्रोसेस करेगा? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन वाला। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट क्योंकि कंप्यूटिंग। इसके उसमें एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं, ये देखिए, मूव, ये असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम है, ठीक है। AX में हम मूव कर रहे हैं कितना, 56। मूव BX में हम मूव कर रहे हैं कितना, से 24। और फिर हम बोलते हैं ऐड AX BX। ये है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। लेट मी राइट। रिजल्ट कहां स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर में, AX में। देखिए सिर्फ 2 नंबर को ऐड करने में मैंने यहां पर 3 इंस्ट्रक्शंस दी। और रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग में क्या होगा, मैं सिंपली लिख दूंगा ऐड 56 एंड 24। रिजल्ट अपने आप कहां आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। एक ही इंस्ट्रक्शन, देखो सीपीयू को जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करनी होती हैं उसमें भी टाइम लगता है। पहले इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, कुछ क्लॉक साइकिल्स गए सीपीयू के, ठीक है। तब उसने क्या किया, दूसरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया तो भी कुछ क्लॉक साइकिल्स गए, डिपेंडिंग ऑन हाउ फास्ट योर प्रोसेसर इज। अगर उसकी क्लॉक स्पीड बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में एक से ज्यादा क्लॉक साइकिल्स लग सकते हैं, ठीक है। क्लॉक साइकिल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ये जो अप और डाउन चलती है ना फ्रीक्वेंसी, ये एक अप और डाउन आना मतलब एक क्लॉक हो गया, फिर ऊपर जाकर फिर नीचे आना दूसरी क्लॉक हो गया, राइट। चलिए, तो इसमें कोई डाउट है आपको कि कौन सा फास्ट होगा? पहले तो सीपीयू को 3 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करनी है, फिर फाइनली प्रोसेस करके रिजल्ट AX में आएगा। यहां पर सीधा क्या किया, 2 नंबर्स उठाए, उनको ऐड किया और रिजल्ट कहां पर आ गया, एक्यूमुलेटर में, ठीक है। तो ये जो है आपका जावा का प्रोग्राम, क्योंकि मैं आर्किटेक्चर के ऊपर क्लास नहीं दे रहा हूं, ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं अभी। अगर किसी ने लेना है पिक तो इसका ले सकता है। आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। चलिए, तो जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। दैट मींस ये सिस्क पर भी चलेगा और रिस्क पर भी चलेगा, और कोई और नया आर्किटेक्चर आ गया कल को तो उसके ऊपर भी चलेगा, ठीक है। मल्टी थ्रेडेड। अब ये मल्टी थ्रेडेड क्या है?
हाँ, मतलब हम मल्टीपल सीपीयूज secure, के ऊपर मल्टीटास्किंग से रिलेटेड है, ठीक है। मल्टी थ्रेडेड मतलब मल्टीटास्किंग, हम एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम जावा के प्रोग्राम से दो या दो से ज्यादा काम भी करवा सकते हैं, जो हमने अभी तक सी प्लस प्लस में नहीं करवाया। ऐसा नहीं है नहीं करवा सकते, लेकिन वो सिस्टम प्रोग्रामिंग हो जाएगी और उसमें कोडिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है सी प्लस प्लस में, और यहाँ पर क्या है, बहुत ईजी है, एब्स्ट्रैक्ट है चीजें। मल्टीटास्किंग जो है वो हम किस में कर सकते हैं, जावा में कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, नेटवर्क भी है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। और सबसे पहली बात जो लिखनी चाहिए, सन माइक्रो सिस्टम जो लिखता है जावा इज सिंपल। सबसे पहली चीज है सिंपल as compared to C and C++. Why? Because it avoids much of the complexity which you face there in C++. For example, pointers. ठीक है, Java does not support pointers. It does not support multiple inheritance. No, it does not. ठीक है, so this makes Java more simple. तो इसके buzzwords तो बहुत सारे हैं, अगर मैं बात करता जाऊं तो बहुत सारे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। तो बज़वर्ड्स बहुत सारे, ये मेन है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर आपने डेफिनेशन देखनी है, मैं यहाँ पर नेट पर आपको दिखाता हूँ। कोर जावा और जावा 8 या सर जावा 9+ भी आ गया ना? जावा 11 चल रहा है अभी करंट। 11? हाँ, ये जावा डेफिनेशन देखें, जावा बज़वर्ड्स लिखते हैं। Buzzwords are there. See, these are the buzzwords. इससे भी ज्यादा हैं, इसने भी कम लिखे हैं बंदे ने। क्या? Java is simple, secure, portable. Yeah, portable is there. I skipped that important point. Portable. Portable means a program can be ported onto any platform. Its code is portable. Java का कोड जो होता है बहुत पोर्टेबल कोड होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, रोबस्ट, मल्टी थ्रेडिंग, आर्किटेक्चर न्यूट्रल, इंटरप्रेटेड, हाई परफॉर्मेंस, डिस्ट्रीब्यूटेड, डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। So it inherits all the features from the programming languages like C, C++, plus its own features, right? So you will be following same syntax जो हमारे पास कहाँ पर था, C, C++ में था, सेम सिंटेक्स, प्रोग्रामिंग स्टाइल वही फॉलो करने वाले हैं हम, ठीक है। इसके लिए हमें क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, आई होप सभी आप जो यूज कर रहे हैं वो विंडोज यूज कर रहे हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, कंपाइलर इंस्टॉल करना है। तो आप क्या करेंगे, कंपाइलर कैसे इंस्टॉल करेंगे, व्हाट यू नीड टू डू इज गूगल में सर्च करेंगे JDK 8 डाउनलोड, ठीक है। आप JDK 8 सर्च करेंगे गूगल में, then there will be a site called oracle.com which will be on the top, just click on that, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे लाइसेंस एग्रीमेंट करवाएगा। पहले तो ऑप्शंस दे रहा है, देखो आपको depending on what operating system you are using, accordingly you have to download. So if you are using Mac OS, you have to download this DMG file. If you are using Sun Solaris systems servers, you have to download these, okay. If you are using Windows, then you have to download this one, 154.52 MB. Most of us are using Windows 64, right? So you need to click on this. लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो जाएगा ऐसे क्लिक करने से। आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए। कौन सा अकाउंट होना चाहिए, आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए ओरेकल में, डेवलपर अकाउंट, राइट। मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया,
तो ये आपको यहां पर लाकर रोक देगा, मतलब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। यहां से अगर नहीं है आपके पास तो, सिंस आई एम ऑलरेडी हैविंग, तो मैं क्या करता हूं, आपको दिखा देता हूं कि कैसे करना है। सर इनमें वर्जन्स में डिफरेंस क्या होता है, जैसे 7 हो गया, 8 हो गया, फीचर्स 9 ऐड हो होती गया? हैं जब भी मेजर वर्जन रिलीज होता है, तो बहुत सारी फीचर्स ऐड हो जाती हैं उसके अंदर। हमें 8 वाला करना है। अभी 8 वाला डाउनलोड करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर स्टिल यूजिंग 8। क्यों 7 भी यूज कर रही हैं कंपनीज अभी? देखो मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। देखो जैसे ही मैंने लॉग इन किया यहाँ पर, ये मेरे पास डाउनलोड हो गया, ठीक है। सो यू नीड टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन ओरेकल सिस्टम, राइट। चलिए इसे मैं बंद कर रहा हूं अभी। मालूम पड़ गया कैसे डाउनलोड करना है? यस सर। Now you all know how to download it, and when it is downloaded, just double click on it, and then it will start installing Oracle JDK on your system. Okay, now I'm closing it. Yeah, so we have JDK. Okay, JDK stands for Java Development Kit. So in order to write any application, any program in Java, you must have JDK installed on your system. This JDK includes JRE, okay, and compiler. So compiler, we all know what it does. ये जावा कोड को कन्वर्ट करेगा किसमें? कंपाइलर बाइनरी में? नहीं, ये बाइनरी में नहीं करता। लेट अस अंडरस्टैंड कि जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है। कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना? किसी को कोई डाउट है तो वहीं पर ही पूछ सकते हैं आप। तो अनलेस यू आस्क, मैं यही मान के चल रहा हूं कि आपको चीजें क्लियर हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, लेट अस सपोज ये हमारा सोर्स फाइल है, किसका? जावा का। I've got जावा सोर्स फाइल, मुझे क्या करना है, इसे कंपाइल करना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर हमने इसे कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद वी विल गेट बाइट कोड, ठीक है। मशीन एग्जीक्यूटेबल या बाइनरी नहीं मिलता, हमें एक इंटरमीडिएट कोड मिलता है, और वो इंटरमीडिएट कोड क्या है? बाइट कोड। ये बाइट कोड में क्यों कंपाइल करता है भाई? देखो, और बाइट कोड है क्या? एक चीज समझते हैं आप सभी, राजमा तो समझते हैं ना, राजमा कैसे बनते हैं? राजमा क्या होता है? काइंड ऑफ पल्स है वो भी, राजमा, है ना। तो आपको अगर राजमा बनाने हैं तो सबसे पहले उनको भिगो के रखना पड़ता है। गर्ल्स, आप लोग हैं भी या उसमें ऐसे ही बोले जा रहा हूँ? कोई फीडबैक नहीं आ रहा आपका? नहीं सर है। अच्छा आप हैं, दिव्या भी है, एंड रिहाना इज ऑल्सो देयर, बट आई थिंक रिहाना इज ऑल्सो, या। तो गर्ल्स, बॉयज को तो पता ही है, दीक्षित को पता है, वशिष्ठ को पता है कि राजमा क्या होते हैं, है ना। यस सर। लेट अस सपोज एनी दाल, एनी पल्स, ठीक है। नेम एनी पल्स यू वांट टू कुक दैट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू सोक दैट पल्स इनटू अ वाटर फॉर सम टाइम। वाटर में सोक करना पड़ेगा। When it is slightly soft, then we start cooking it. This process makes cooking faster if dal is soaked
into a water, then cooking becomes easier, isn't it? Then otherwise it takes lot of time. और एक होता है रेडीमेड जो प्री प्रोसेस्ड फूड होता है, पैक्ड फूड विच इज प्री प्रोसेस्ड. उसमें क्या है, दाल इज सोक्ड इनटू वाटर एंड वो कुक भी किया हुआ है, हाफ कुक्ड इनटू सम यूजिंग सम स्पाइसेस, मिनिमम अमाउंट ऑफ स्पाइसेस, प्री प्रोसेस्ड फूड. ओके, अगर मुझे वो दाल बनानी है वो फास्टर होगी, या जो मैं मार्केट से खरीद के लाऊंगा ग्रोसरी शॉप से उसे बनाऊंगा तो वो जल्दी बनेगी? कौन सी बनेगी पहले? जो ऑलरेडी प्री प्रोसेस वाली है वो वाली क्योंकि उसको जल्दी लाना है, फ्राई करना है और बस सर्व कर देना है, हाँ। है ना? और फ्राई करने में मुश्किल से 10-15 मिनट जाते हैं. बहुत ज्यादा बता दिया मैंने, क्योंकि मैं भी कुकिंग करता हूं तो मुझे मालूम है 10 मिनट बहुत ज्यादा है इफ थिंग्स आर रेडी, राइट? तो यहां पर भी क्या होता है, देखो जावा का कोड जब हम कंपाइल कर देते हैं ना, तो एक तरह से प्री प्रोसेस्ड हो गया. वो प्री प्रोसेस मतलब ये पूरी तरह भी कंपाइल नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ पूरी तरह कंपाइल? क्योंकि अगर मान लो पूरी तरह कंपाइल हो जाता है, लेट अस सपोज इट इज कंपाइल्ड फुली, तो क्या होगा, प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर इसे कंपाइल किया गया है उसकी लाइब्रेरीज भी इसके साथ लिंक हो जाएंगी. देन इट विल बिकम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एप्लीकेशन, isn't it? Because linking is done. बट जिस प्लेटफॉर्म पर होता है उसी प्लेटफॉर्म की जो आपकी लाइब्रेरीज होती हैं वो इसके साथ लिंक हो जाती है. C++ में देखा था ना, कंपाइल करके हम लिंक करते थे कोड को. तो जो लिंकिंग होती है वो क्या होता है, सिस्टम डिपेंडेंट लाइब्रेरीज आर लिंक्ड विद योर प्रोग्राम, दैट मेक्स योर प्रोग्राम व्हाट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. तो इसने क्या किया, लिंकिंग का काम किया ही नहीं. ठीक है, तो सिर्फ वहां तक कंपाइल किया जहां तक आपका प्रोग्राम किसी हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड ना हो, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड ना हो. ऐसा एक स्टेज तो आता ही होगा ना कोड में कंपाइलेशन के दौरान. तो वहां तक इसने कंपाइल किया और बस छोड़ दिया, तो ये तो मशीन के ऊपर रन नहीं करेगा. तो अगर मुझे इसे मशीन के ऊपर रन करना है तो मुझे क्या करना है, बाइट कोड को अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कन्वर्ट करना है, इजंट इट? भाई विंडोज पर चलाना है तो बाइट कोड विंडोज स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस में या विंडो प्लेटफॉर्म की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसमें, विंडोज एपीआई उसमें कन्वर्ट हो. अगर मैं मैक पे रन करना चाहता हूं तो मैक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट हो, लिनक्स में करना चाहता हूं तो लिनक्स इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो. ठीक है, अब क्योंकि ये पहले से ही इतना कंपाइल हो चुका है तो फर्दर प्रोसेसिंग डज नॉट रिक्वायर लॉन्गर टाइम, राइट? तो देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटरप्रेटर. तो आप कहेंगे सर जावा कंपाइल्ड है या इंटरप्रेटेड है? मैं कहूंगा बोथ, कंपाइल्ड भी है और इंटरप्रेटेड भी है. तो वो जो इंटरप्रिटेशन का काम करता है वो आपका करता है JVM. अब ये तो नई चीज आ गई सर, पहले आपने JDK बताया, फिर आपने JRE बताया, अभी आप JVM बता रहे हो. ठीक है, समझते हैं एक एक चीज को. अगर ये चीजें समझ में आ गई तो फिर जावा बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए. हमारे पास तीन मशीन्स हैं. पहली मशीन है मैक. ठीक है, पहली मशीन है हमारे पास मैक. दूसरी मशीन है हमारे पास विंडोज, और तीसरी मशीन है हमारे पास लिनक्स. ठीक है, अब मुझे इसको बाइट कोड को रन करना है अगर मैक के ऊपर, तो आई मस्ट हैव JVM और JRE इंस्टॉल्ड ऑन माय सिस्टम. अगर JRE इंस्टॉल्ड है तो ये क्या करेगा, बाइट कोड को कन्वर्ट करेगा किसमें, मैक इंस्ट्रक्शंस पे. मैक ओएस को भी तो इंस्ट्रक्शन चाहिए, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करने के लिए. सेम बाइट कोड अगर मुझे रन करना है विंडोज पर तो आई मस्ट हैव JVM इंस्टॉल्ड ऑन इट. ठीक है, अगर मेरे पास JVM इंस्टॉल्ड है
सर समझ नहीं आया ये। किस किस को समझ में नहीं आया ये? मुझे भी नहीं आया। विशिष्ट समझ में आ रहा है? सर आ रहा है नॉर्मली थोड़ा। आ रहा है? दिव्या, रिहाना, नहीं आ रहा? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। ओके, चलिए हम समझते हैं इसको। मैं इमेज थोड़ी बड़ी देखता हूँ, इमेज का साइज। क्या किया इसने? कुछ किया इमेज में? कुछ भी नहीं किया। ये जावा सोर्स फाइल है, इसे कंपाइल करेंगे या नहीं करेंगे आप ये बताएं मेरे को। कंपाइलर तो चाहिए ना, तो हमने इस कोड को क्या किया? कंपाइल किया। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं यहाँ पर। कंपाइल करने के बाद आपको जो कोड मिलता है वो एग्जीक्यूटेबल नहीं मिलती है, यानी जो फाइल मिलती है वो डायरेक्टली मशीन के ऊपर रन नहीं करेगी। ठीक है, ये कंपाइलर लगाया तो आपको क्या मिला? यहां से आपको मिला बाइट कोड। अब बाइट कोड को अगर आपने रन करना है, यू गॉट 3 सिस्टम्स, मैक, विंडोज, लिनक्स। मैक, विंडोज एंड लिनक्स। मैंने आपको बताया जो बाइट कोड है ये मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड या बाइनरी कोड नहीं है, ये इंटरमीडिएट कोड है। क्या ये? इंटरमीडिएट कोड, यानी हाफ प्रोसेस्ड, हाफ कुक्ड फूड। क्या हाफ कुक्ड फूड खाते हैं हम लोग? बाजार से लाए प्री प्रोसेस्ड राजमा, बॉइल्ड हैं, थोड़ा सा सॉल्ट डला हुआ है, क्या उसको गर्म करके हम खा सकते हैं? नहीं, इट रिक्वायर्स फर्दर प्रोसेसिंग। क्यों चाहिए फर्दर प्रोसेसिंग? और वो हाफ कुक क्यों दे रहे हैं, फुल कुक क्यों नहीं दे रहे? दैट इज बिकॉज, देखो, लेट अस सपोज आई एम पंजाबी, माय वे ऑफ कुकिंग इज डिफरेंट, अनदर वन इज साउथ इंडियन, ठीक है, उसका टेस्ट अलग है, हिज प्रोसेसिंग स्टाइल इज डिफरेंट। थर्ड वन इज राजस्थानी एंड देयर प्रोसेसिंग स्टाइल इज डिफरेंट, so they don't want a specific style or a specific recipe to be served in the whole country. Okay, जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो चाहते हैं कि इसको क्या करें, if Rajasthani purchases it, he can cook it as per its or his own taste. Okay, अगर पंजाबी ले रहा तो अपने तरीके से बनाए, गुजराती ले रहा अपने तरीके से, राजस्थानी अपने तरीके से, साउथ इंडियन अपने तरीके से प्रोसेस करे। तो उसे क्या चाहिए? फर्दर प्रोसेसिंग चाहिए या नहीं चाहिए? दिव्या एंड क्या नाम है आपका? राधिका, फर्दर प्रोसेसिंग चाहिए या नहीं चाहिए इसको? चाहिए चाहिए चाहिए। तो वो फर्दर प्रोसेसिंग कौन करेगा? जेवीएम करेगा। वो फर्दर प्रोसेसिंग कौन करेगा? जेवीएम। अब इसमें गुजराती कौन है? मान लीजिए मैक गुजराती है, इसको अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करनी है इंस्ट्रक्शंस, विंडो अपने तरीके से एग्जीक्यूट करता है, लिनक्स अपने स्टाइल से करता है। तो ये सब टास्क कौन कर रहा है आपके लिए? ये कौन कर रहा है? जेवीएम। जेवीएम। ठीक है, एरो बना लेना यार, मेरे तो एरो ही खराब हो रहे हैं। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा? सर आ गया। भैया आधा कंपाइल हुआ है, आधा भी तो चाहिए ना। आधा कौन करेगा? जेवीएम करेगा। तो जेवीएम कैसे कर लेता है? जेवीएम अंडरस्टैंड्स बाइट कोड। जेवीएम को बाइट कोड समझ में आता है क्योंकि ये लिखा ही ऐसे गया है। ठीक है, और किस में लिखा गया है? बहुत मजे की बात है, ये जो कंपाइलर है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है। हाँ बताएं सर। ये जेवीएम होता है वो किट के साथ इंस्टॉल आता है या अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है? जेडीके इंस्टॉल किया ना, उसमें सभी कुछ है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। अच्छा, ठीक है,
तो आपने क्या किया, जावा सोर्स